अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का रमज़ान भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन गुज़र रहा होगा, आपके रोज़े और आपकी इबादत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अगेन पाकिस्तान नेवी सिविलियंस की टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे और एकेडमिक के सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगा कि आपको तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ सके। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पहले जनरल नॉलेज से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान शेयर्स इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विद, पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है? इंडिया, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट होगा, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, पाकिस्तान का जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर होता है? ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इंडिया वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ द ईस्ट? पोइट ऑफ द ईस्ट यानी कि शायर मशरिक का शायर जो है, यानी शायर मशरिक किसको बोलते हैं? तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो कौन थे? जनरल अयूब खान, जनरल टिक्का खान, जनरल मूसा खान, जनरल मोहम्मद अकबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, जनरल टिक्का खान। नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है, यानी कौमी दरख्त कौन सा है? पाइन, बनियान, देवदार, नीम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, देवदार। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मोहम्मद मुनीर, ए आर कॉर्नलिस, एल्विन रॉबर्ट कॉर्नलिस, अब्दुल राशिद। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है अब्दुल राशिद वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। द ड्यूरेंड लाइन सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम, जो ड्यूरेंड लाइन है वो पाकिस्तान को सेपरेट करती है किस कंट्री से? चाइना से, इंडिया से, अफगानिस्तान से या ईरान से? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं। हु कंपोज द म्यूजिक ऑफ नेशनल एंथम? पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, कौमी तराना, वो किसने कंपोज किया था उसका म्यूजिक? तो ऑप्शंस दिए गए हैं। सुहेल राना, निसार बज़मी, अहमद चागला, अहमद जी चागला, अच्छा मेहदी हसन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अहमद जी चागला। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? तो चकोर जो है नेशनल बर्ड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, एक तो मिलिट्री अवार्ड होता है ना, निशान हैदर, तो सिविलियन अवार्ड कौन से? निशान पाकिस्तान जो है हमारा सिविलियन अवार्ड है, ऑप्शन डी करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं केमिस्ट्री के, सॉरी फिजिक्स के। व्हाट इज़ द क्वांटिटी मेजर्ड इन एम्पेयर्स? वो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि एम्पेयर्स में मेजर की जाती हैं? रेजिस्टेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल करंट, पावर। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है, करंट जो है वो एम्पेयर्स में मेजर करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, कंपास। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गैल्वानोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया, मटेरियल, ऑल ऑफ दिस। रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, या इन तीनों चीज़ों पे? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दिस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस इस बॉइलिंग पॉइंट बताना है पानी का सेल्सियस में, तो 0 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है, या 120 डिग्री? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश, हीट इज़ किस चीज़ की फॉर्म है? एनर्जी की फॉर्म है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में मेजर किया जाता है। विच पार्टिकल हैज़ नो चार्ज? कौन सा पार्टिकल है जिसका कोई चार्ज नहीं होता? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो हमारा न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, साउंड जो है बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है किस चीज़ में? एयर में, वाटर में, स्टील में, वैक्यूम में? तो स्टील में बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है? वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड,
वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं रेजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होने वाला है, कैपेसिटर। जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है वो कैपेसिटर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास केमिस्ट्री के स्टूडेंट क्वेश्चंस। विच पार्टिकल हैज़ अ नेगेटिव चार्ज? कौन सा पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा इलेक्ट्रॉन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस इसमें से कौन सी? लाफिंग का मतलब होता है लाफ, हंसना, हंसने वाली गैस। मतलब जो कोई गैस है ही नहीं, बस ऐसे ही इन लोगों ने खुद से बना के ऐसी गलत मलत गैस ऐसे ही दी हुई है इधर ऑप्शंस में। तो CO2 तो एक बड़ी परफेक्ट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं हो सकती, NO भी नहीं हो सकती, N2O, NH3 भी नहीं हो सकती। N2O जो है ये लाफिंग गैस है, यानी इस तरह की कोई गैस पाई नहीं जाती दुनिया में। विच एसिड इज फाउंड इन विनीगर? विनीगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड? ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फूड की प्रिजर्वेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सोडियम बेंजोएट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? नोबल गैस कौन सी ऑप्शन में से? क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, ऑक्सीजन। तो आर्गन जो है हमारी एक नोबल गैस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शंस में से देख के बताना कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? मरकरी, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम। तो हमारा मरकरी ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट? वो ऐसी कौन से एलिमेंट है ऑप्शंस में से जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट है अर्थ क्रस्ट में? तो सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है या आयरन है? तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विच कंपाउंड इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर? अच्छा, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है? NaCl, CaCO3, NH4, NO3, CH4। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, NH4NO3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स। अच्छा, एक वाटर है जिसका मॉलिक्यूल कंटेन करता है क्या क्या? 2 हाइड्रोजन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम्स and 1 hydrogen atom, 1 hydrogen atom and 1 oxygen atom, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पता चल रहा है H कितने हैं यहाँ पर? 2 हैं, ठीक है। 2 लिखा हुआ है ना साथ में। और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन जब कुछ नहीं लिखा तो ऑक्सीजन एक ही है। तो H के कितने हो गए? 2 हो गए, ऑक्सीजन एक हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी देख लें, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 विच गैस सपोर्ट्स कंबस्शन? कंबस्शन के लिए कौन सी गैस जो है ना सपोर्ट करती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम। तो ऑक्सीजन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास जो है इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? ऑप्शंस में से बताना है कि जो पहला कौन सा सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ही रोट अ लेटर, शी वाज रिटन अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, ही विल राइट अ लेटर। तो जो पैसिव वॉइस होते हैं उसके अंदर जो है सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है, यानी ही हिम बन गया, और लेटर जो था ये ऑब्जेक्ट जो था ये सब्जेक्ट बन गया, वॉज आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई, रिटर्न बाय आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी इस तरह से बिल्कुल करेक्ट पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देखते हैं चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है। शी सिंग्स वेल, शी नॉट सिंग्स वेल, शी डज नॉट सिंग वेल, शी डू नॉट सिंग वेल, शी डिडंट सिंग वेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर पी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, शी डज नॉट सिंग वेल। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। अच्छा, एडजेक्टिव जो है हमें बताना है कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। द स्काई इज़ ब्लू। तो हमारे पास जो ब्लू है ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। ही डैश ऑलरेडी ईटन, ही हैज़ ऑलरेडी ईटन, ही हैव ऑलरेडी ईटन, ही इज ऑलरेडी ईटन, ही वाज ऑलरेडी ईटन। तो ही हैज़ ऑलरेडी ईटन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट का टेंस था ये। विच इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सवालिया निशान वाले होते हैं, सवालिया
सेंटेंस होते हैं। तो देखना है सवालिया कौन से इनमें से। ही इज स्लीपिंग, व्हाट इज़ योर नेम, शी विल सिंग, आई एम फाइन। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमें दिख रहा है सवालिया निशान वाला। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इधर सवालिया निशान लगाए तो ही होगा, हो सकता है क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा दें और तब आपसे पूछो व्हाट इज़ योर नेम, तब भी आपने यही लिखना है व्हाट इज़ योर नेम, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यू एच, जहाँ भी डब्ल्यू एच आते हैं ना, ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है ना, व्हाट में डब्ल्यू एच है, तो जहाँ भी डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो वो क्वेश्चन वाले ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, गुडेस्ट, मोस्ट गुड। तो हमारे पास बेस्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर है। गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री वो बेस्ट होगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ फास्ट। फास्ट जो है यानी तेज, उसका सिनोनियम क्या है? स्लो, रैपिड, स्टिल, लेजी। तो फास्ट का सिनोनियम रैपिड होगा, ठीक है। रैपिड भी तेजी से काम करने को बोलते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन पुट करनी है करेक्ट। द कैट इज डैश द टेबल, इन द टेबल, ऑन द टेबल, टू द टेबल, फॉर द टेबल। तो ऑन द टेबल करेक्ट होगा। कैट हमारी टेबल पे है, तो कोई चीज़ अगर ऊपर है ना, ये टेबल बना हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये टेबल है, इसके ऊपर हमारी क्या बनी हुई है? कैट बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, ये कैट है फॉर एग्जांपल। अच्छी तो नहीं बनी मगर जैसी भी बन गई। अब ये फॉर एग्जांपल ये कैट है, टेबल पर है, तो टेबल के ऊपर है तो मतलब ऑन आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कोई भी चीज़ अगर ऊपर हो ना तो ऑन आता है, और अगर अंदर हो तो या अंडर आता है। अगर अगर टेबल के नीचे होती तो अंडर द टेबल आता है। द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। चेंज द पैसिव वॉइस, चेंज द वॉइस, दे प्ले क्रिकेट। अच्छा जी, दे प्ले क्रिकेट, भाई इनको हम कर लेते हैं। मैंने बताया था क्या हो जाएगा, ये जो दे है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चल जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में। दे क्या हो जाएगा, आखिर में चल जाएगा, क्रिकेट पहले आ जाएगा, क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट पहले आ गया हमारे पास। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम, इज प्लेड बाय देम, हैज प्लेड बाय देम, हैड प्लेड बाय देम। तो ये हमारे पास प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो ये पास्ट में हो जाएगा। क्रिकेट वॉज प्लेड, प्ले था, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी, प्लेड बाय, ठीक है। और दे जो था, ये जो शुरू में सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये ऑब्जेक्ट जब बनता है तो दे देम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज दी व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग बतानी है सक्सेसफुल की, स्पेलिंग क्या है हमारे पास। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। SUCCESFULL, ठीक है। नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट सब्जेक्ट होने वाला है आज का। विच इफ़ द फॉलोइंग इज़ एन इवन नंबर। इससे पहले एक मैं और बात बता दूं स्टूडेंट्स, अभी जो है आपको पता है हमारे 25 है ना, आज से टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं नेवी सिविलियंस के ना। तो आप लोगों के पास अगर कोई भी स्टूडेंट टेस्ट देने जा रहा है या टेस्ट दे के आ चुका है, या किसी के पास भी टेस्ट का एक्सपीरियंस मौजूद है आज का या कल का या आने वाले कल का, जब का भी एक्सपीरियंस आए उनके पास, लाजमी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये 03318102117, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम है मोहम्मद हारिस, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी एक्सपीरियंस भेजें, जिनके पास कहीं से भी ग्रुप्स वगैरह में आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, वो मुझे लाजमी भेजें। उसकी वजह ये है कि फिर हमारे पास एक्सपीरियंस होगा ना, तो हम उसको एक्सपीरियंस को वीडियो में कन्वर्ट करके यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ताकि जिन स्टूडेंट्स का आगे आने वाला टेस्ट है उनका फ़ायदा हो सके, उनको पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ना। तो सबकी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए आप लाजमी ये काम कीजिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इवन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। ऑप्शन में से इवन नंबर देख के बताना है। इवन और ऑड कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं, और 2, उसके अलावा 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 20 इवन नंबर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ 8 पेन्स कॉस्ट ₹40, 8 पेन कितने के ख़रीदे? 40 रुपीज़ के, ठीक है। 1 पेन की कॉस्ट कितनी है? तो ठीक है, ये 8 है था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। इधर ये उधर चल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा।
1 बच गया इधर, जब ये उधर चले जाएगा नीचे डिवाइड होने के लिए तो नीचे क्या बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 1। तो 1 पेन जो है 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 5 रुपये का एक पेन आया हमारा। ठीक है, एक पेन कितने का है, 5 रुपये का। 3/4 ऑफ 100, ये देख लेते हैं। 3/4 ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया वह मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 28। ठीक है, इसको डिवाइड करके ना हम ऐसे करते हैं, देखें डिवाइड इस तरह से कर लेते हैं तो ये इजी रहेगा। 4 कितने से 28 आते हैं, 4 7 ज़ा 28, कितने बच गए, 2 बच गए, ये 0 बच गए, और ये 0 जो ऊपर था ये नीचे आ गया ना। 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 20 में से 20 माइनस किए कुछ भी नहीं बचा, तो 75 हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, इसमें मैंने आपको बताया डिमास रूल लगेगा, तो डिमास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा कितना होता है, 27 प्लस 6, 27 में 6 प्लस कर दें 33, हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए पर। नेक्स्ट देखते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर की कोई भी रेक्टेंगल है, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है हमारा, इसका जो पैरामीटर है वो हमें बताना है कितना है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला बेसिकली बताना है। फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस, सॉरी प्लस आएगा, प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। कौन सा नंबर है जो कि डिवाइड हो जाता है 3 से भी और 5 से भी, ऑप्शंस में से देख के बताना है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो मुझे करेक्ट लग रहा है। क्यों, क्योंकि 3 से 3 को मल्टीप्लाई करें 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि ये हमेशा डिवाइड भी हो जाएगा। 15 जो है 3 से डिवाइड भी हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताने ऑप्शंस में से देख के 0 1 2 3, तो 1 हमारा ऑड नंबर होता है सबसे छोटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6। ठीक है, इसके अंदर भी डिमास रूल लगेगा। 81 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6। ठीक है, तो 81 को 9 से डिवाइड कर लेंगे, बड़ा इजी है, 9 ही आएगा हमारे पास। 81 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, प्लस 6 कितने होते हैं, 9 प्लस 6 15। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 81 को 9 से डिवाइड करके आप भी चेक कर लीजिएगा। राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल किस चीज़ के बराबर होता है, राइट एंगल वो एंगल होता है ये वाला जो बिल्कुल अपनी बेस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ये राइट एंगल है। ठीक है, तो इसका कौन सा, इसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है हमेशा। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 क्वेश्चन, फाइंड दी नेक्स्ट नंबर। सीरीज है ये 5 10, 5 के बाद कितने गैप आया, 5 का 10 हो गया, 10 के बाद 20। ठीक है, पहले 5 का देखें, 5 के बाद कितना आया, 5 डिजिट्स के गैप के साथ 10 आ गया, फिर उसके बाद 10 डिजिट्स के गैप के साथ 20 आ गया, फिर उसके बाद 20 डिजिट्स के गैप के साथ 40 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 40 डिजिट्स की गैप के साथ आएगा 80। यानी कि जो आप नंबर लिख रहे हैं ना, उससे जो पिछला वाला नंबर है वो उतने आपने ऐड करते जाना है, जैसे ये बढ़ाते जाना है। ठीक है, पहले 5 था हमारे पास, फिर उसमें 5 ऐड किया 10 हो गया, फिर 10 था 10 ऐड किया 20 हो गया, 20 था 20 और ऐड किया 40 हो गया, 40 था 40 और ऐड किया 80 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस तरह से करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, व्हाट्सएप खुल गया मेरे से। अच्छा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है 80 वो बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and make sure to like the video and subscribe our channel. Thank you very much and Allah Hafiz.